गाइस हम डिस्कस कर रहे हैं एटिपिकल न्यूमोनिया एंड न्यूमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। तो सबसे पहले इसके अंदर ना माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया की बात करते हैं। तो उसके अंदर ये क्या है कि फर्स्टली ये जो है वो माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं। तो इसके अंदर ना तो ना मतलब कि सेल वॉल होती है और ना ही इसके अंदर मतलब कि बीटा लैक्टम होता है, ठीक है, और स्टेरॉइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बाकी इसके अंदर फ्लैजिला भी नहीं होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये कौन कौन से डिजीज़ के अंदर अपने को देखने को मिलता है, तो एक तो ये ना ट्रिक्यो ब्रोंकाइटिस के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद में 10% न्यूमोनियाज के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा उनके फीचर मिलेंगे, लो ग्रेड फीवर है, कफ है, स्कैंटी स्पूटम है, ओरेना प्यूसिटी ऑफ क्लिनिकल साइंस दिखेंगे। ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होता है। इसके बाद में इसमें एक्स्ट्रा जो पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन है वो कौन कौन से होंगे इसके अंदर, ये हो जाएगा कोल्ड एंटीबॉडी, ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, एसजीएस हो जाएगा। इसके अलावा जीबीएस हो जाएगा, एंसेफेलाइटिस है, उसके बाद बुलिस मेनिंजाइटिस है, मायोकार्डिटिस हो जाएगा, ठीक है, और आर्थराइल्जिया और एडिनोपैथी हो जाएगा। ये ऊपर से लेकर नीचे तक सारे याद रख लेंगे। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं ना, तो इन्वेस्टिगेशन कौन सी हो जाएगी इसके अंदर, एक्सरे और सीटी करेंगे। इसके अंदर अपने को रेडिकुलर पैटर्न या फिर पैची कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा ये हाइलम से स्टार्ट होगा, कॉमन सी बात है। इसके अलावा अपने को इंटरस्टिशियल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, जीजीओ देखने को मिलेगा, ट्री एंड बड अपीयरेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर हम पीसीआर ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रेशन मतलब इसके टेस्ट की बात करें तो अपन ने एक्सरे और सीटी करी तो उसमें अपने को ये चीज़ देखने को मिली। इसके अलावा अपन पीसीआर करेंगे जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशन है उसका, और सीरोलॉजी तो रैपिड एंड मोस्ट सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसके अलावा अपन कल्चर करते हैं, कल्चर करेंगे तो अपने को कौन सी पीपीएल अगार पर कल्चर करेंगे, डायनन मेथड इसे बोलते हैं। इसके अलावा बायोफेजिक विथ फ्राइड एग अपीयरेंस देखने को मिलती है अपने को जब कल्चर करते हैं तो, ठीक है। तो पीपीएल अगार पर कल्चर किया तो बायोफेजिक और फ्राइड अपीयरेंस देखने को मिलेगी। इसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें इसमें, तो ट्रीटमेंट इसमें एजिथ्रोमाइसिन जो होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसके अलावा डॉक्सी दे सकते हैं और क्विनोनोल दे सकते हैं। प्रोग्नोसिस इसका बढ़िया होता है। इसके अलावा जो इसके जो पैथोजन जो होता है वो मतलब कि हाइड्रोक्सिन पेरोक्साइड और जो है सुपर ऑक्साइड, ये जो है हम लोग ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होंगे जो कि जो एपिथेलियल सेल होती है उसकी इंजरी कर देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट इज अ क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया इज द ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर, ये जो होता है वो ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि पेप्टिडोग्लाइकन जो होती है वो एब्सेंट होती है। इसके अलावा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अपने को देखने को मिलता है। इसके बाद में एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी के अंदर बात करते हैं उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। और अगर हम क्लिनिकल फीचर की बात करें तो इसमें एसिम्प्टोमेटिक होती है मोस्टली केसेस। तो इसके अलावा एटिपिकल न्यूमोनिया देखने को, बाकी न्यूमोनिया नॉन स्पेसिफिक सिम्टम की बात करें, ग्रेड फीवर है, मिनिमल स्पूटम है, ड्राई कफ है। इसके बाद एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन में एक ही एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो आइसोलेशन बाई हेप 2 सेल। इसके बाद सीरोलॉजी में माइक्रो इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, नो लोबार कंसोलिडेशन। इसके बाद ट्रीटमेंट जो है वो सल्फोनामाइड के लिए तो रेजिस्टेंट होती है तो एजिथ्रो दे देंगे और डॉक्सिलामाइन दे देंगे। दिस इज ऑल अबाउट क्लेमाइडिया एटिपिकल